सामूहिक ताकत का एहसास जब होता है तब परिणाम आता है, और उसी परिणाम को लाने के लिए जमीनी स्तर पर उतर करके हमारे जनप्रतिनिधि कार्य कर रहे हैं। इसी के लिए भारत के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर ग्राम पंचायतें, क्षेत्र पंचायतें, जिला पंचायतें, नगर निकाय, विधायक, सांसद, ये सभी लोग इसी व्यवस्था के साथ जुड़ करके प्रशासन के साथ तालमेल बिठा करके विकास की इन योजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। याद करिए, आज से 10 वर्ष पहले का भारत, लोगों को विश्वास नहीं होता था, लोगों को विश्वास नहीं होता था कि भारत भी अपने इस गौरव के साथ सीना तान करके खड़ा हो पाएगा। लोगों को विश्वास नहीं हो पाता था कि हम भी वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में हमारे पास हाईवे होंगे, एक्सप्रेसवे होंगे। लोगों को विश्वास नहीं होता था हमारे पास भी वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, हाईवे, रेलवे, मेट्रो, वाटरवे या फिर एयरवे, ये हमारे पास भी दुनिया की तरह होगा। ये एक कल्पना थी, लेकिन आज इसका साकार रूप हम सबको देखने को मिल रहा है, सबको मिल रहा है। आज आपको पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लिंक एक्सप्रेसवे अंबेडकर नगर को, संत कबीर नगर को, गोरखपुर को जोड़ते हुए आज उसकी बेहतरीन कनेक्टिविटी दे रहा है। भारत का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे का नेटवर्क यूपी के पास, रेलवे का सबसे बड़ा नेटवर्क यूपी के पास, मेट्रो सबसे अधिक सिटी में चलाने वाला राज्य उत्तर प्रदेश, और देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे का नेटवर्क भी हमारे पास है। तो देश का पहला वाटरवे और देश का पहली रैपिड रेल भी उत्तर प्रदेश के द्वारा संचालित हो रही है। बहनों और भाइयों, ये प्रयास करने से होता है। याद करिए, कोई सोचता था 10 वर्ष पहले अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बन पाएगा। लोगों के लिए जो सपना था, आज वो साकार होकर के डबल इंजन सरकार की ताकत का एहसास करा रहा है। जनता जनार्दन के आशीर्वाद सिवा सपना भी साकार हुआ है। कोई सोचता था 10 वर्ष पहले काशी में काशी विश्वनाथ धाम इतना भव्य बन पाएगा, लेकिन आज वह भी मूर्त रूप ले चुका है। कोई सोचता था कि मां विंध्यवासिनी का धाम इतना भव्य रूप ले पाएगा, आज वह भी भव्य रूप ले चुका है। कोई सोचता था कि अयोध्या देश की दिव्य और सुंदर नगरी के रूप में दुनिया भर के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेगी, आज ये अयोध्या में जाकर के साकार होता है। और कोई सोचता था कि प्रयागराज का कुंभ इतना भव्य और दिव्य होगा। बहनों और भाइयों, ये भव्य और दिव्य कुंभ का एहसास आपको भी इस बार हुआ होगा प्रयागराज की धरती पे जाकर के। कौन ऐसा भारतीय है जिसे इस पर गौरव की अनुभूति न होती हो? और उसी भव्य और दिव्य करने के क्रम में हमने विगत कालखंड में मध्यकालीन सिद्ध संत और मध्यकालीन व्यवस्था की रूढ़िवादिता पर प्रहार करने वाले संत कबीर की पावन महापरिनिर्वाण स्थली के सुंदरीकरण के कार्य को एक भव्य रूप देने का काम इसी खलीलाबाद में हम लोगों ने किया था। बहनों और भाइयों, आज मुझे बाबा तामेश्वर नाथ की इस पावन धरा पर आने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं धन्यवाद दूंगा यहां के जनप्रतिनिधियों को और यहां के जिला प्रशासन को कि इन्होंने बाबा की इस धरती पर आज का कार्यक्रम यहां पर आयोजित करने का अवसर प्राप्त हुआ। मेरी बहुत दिनों से इच्छा थी
कि मैं यहां पर बाबा के दर्शन करने के लिए आऊं। बहुत बार ये लोग बोलते थे, मिश्रा जी, इंद्रजीत मिश्रा जी बोलते थे, अष्टभुजा शुक्ला जी कभी कभी जब मिलते हैं, वैसे उनसे मिलना बहुत कठिन हो जाता है। शुक्ला जी का मिलना तो बहुत कठिन होता है, साल में एक आध बार कभी मिल गए तो मिल गए, लेकिन अक्सर जब मिलते थे तो कहते थे कि कभी बाबा तामेश्वर की धरती पे भी आना चाहिए, तामेश्वर नाथ की धरती पर। लेकिन आज मेरा सौभाग्य है कि मुझे यहां बाबा का दर्शन करने का सौभाग्य भी प्राप्त हो रहा है, और साथ साथ बाबा का दर्शन करने ही नहीं, संत कबीर नगर जनपद को 1500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का सौगात देने का भी अवसर प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, ये 1500 करोड़ जीवन के सर्वांगीण विकास की आधारशिला रखने वाले हैं। इसमें पर्यटन विकास के भी हैं, सड़क के भी हैं, पेयजल के भी हैं, नगर निकायों के भवन के निर्माण के भी हैं, स्वास्थ्य के भी हैं, शिक्षा के भी हैं, स्पोर्ट्स के भी हैं। विकास से जुड़े हुए जीवन के विभिन्न आयामों को समेट करके ये 1500 करोड़ रुपए या तो यहां खर्च हो चुके हैं या खर्च होने वाले हैं, और इन्हीं कार्यक्रमों के साथ आज मुझे जुड़ने का अवसर संत कबीर नगर जनपद के अंदर प्राप्त हो रहा है। मुझे देखते हुए प्रसन्नता होती है। जब मैं आज यहां बाबा के धाम पे आया हूं, मैंने यहां के जनप्रतिनिधियों से भी और प्रशासन से भी कहा है कि बाबा तामेश्वर नाथ धाम को भी एक अच्छे कॉरिडोर के साथ जोड़ने की आवश्यकता है। उजाड़ना नहीं किसी को, लेकिन व्यवस्थित पुनर्वास होना है, व्यवस्थित पुनर्वास होना। आज आप देखते होंगे अयोध्या 2017 के पहले कैसी थी, आज जो भी आता है वो अभिभूत होता है, खुश होता है। काशी 2014 के पहले कैसी थी, काशी विश्वनाथ धाम में 50 श्रद्धालु एक साथ नहीं जा सकते थे, आज 50,000 श्रद्धालु एक साथ जा सकता है। मां विंध्यवासिनी धाम में 10 श्रद्धालु एक साथ मंदिर में नहीं जा सकते थे, आज वहां पर 10,000 श्रद्धालु एक साथ माई के दर्शन करने के लिए मां विंध्यवासिनी धाम में जा सकता है। आप अनुमान करिए, प्रयागराज में भव्य और दिव्य कुंभ हुआ, अगर ये कुंभ 2017 के पहले लगा होता क्या हाल होते। और इस बार 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आया और सुरक्षित मां गंगा और भगवान प्रयागराज का संगम का आशीर्वाद लेकर के अपने घर भी वापस आया। बहनों और भाइयों, ये व्यवस्था का अंतर होता है। जो लाखों श्रद्धालु बाबा का दर्शन करने के लिए यहां पर आते हैं, उनको सुविधा मिले, सुरक्षा का माहौल मिले, ये सबकी जिम्मेदारी बनती है। यहां के गोसाइयों की भी बनती है, प्रशासन की भी बनती है, और शासन की भी जिम्मेदारी बनती है उनको सुरक्षित और अच्छा माहौल मिले। और उस प्रकार के माहौल को देने के लिए मैंने कहा है, गोसाइयों से बात करो, ग्राम पंचायत वासियों से बात करो, अच्छा कॉरिडोर का निर्माण हो, बाबा के भव्य मंदिर का निर्माण हो, और भव्य स्वरूप बाबा तामेश्वर नाथ का मिले, जिससे इस जनपद को एक पहचान मिले, सनातन धर्म को एक पहचान मिले। बाबा का आशीर्वाद लगातार संत कबीर नगर वासी जनपद वासियों के ऊपर बरसता हुआ दिखाई दे, इस प्रकार का माहौल यहां पर देखना चाहिए। और बहनों और भाइयों, आज मुझे लगता है कि बाबा ने जानबूझ करके कार्यक्रम यहां पर खींच करके कार्यक्रम यहां पर करवा दिया है। बहनों और भाइयों, एक कार्यक्रम शीघ्र यहां का एक कार्य योजना बन करके मेरे पास आएगी, हम उसको स्वीकृति देंगे, विकास का कार्य होगा, एक एक गोसाई और एक एक दुकान को व्यवस्थित पुनर्वास भी करेंगे, किसी को उजाड़ेंगे नहीं, लेकिन उसको पुनर्वास जरूर करके कहीं ना कहीं वहां पर अगल बगल उसके रोजगार पर भी असर न पड़े, उसकी आजीविका पर असर भी न पड़े,
और श्रद्धालुओं को सुरक्षित माहौल में दर्शन करने का अवसर भी प्राप्त हो, इस प्रकार का कार्यक्रम हम लोग बाबा तामेश्वर नाथ की इस पावन धरा पर करने की व्यवस्था करेंगे। बहनों और भाइयों, याद रखना, विरासत और विकास के जिस अद्भुत कार्यक्रम को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी जी चले हैं, आज वो भारत को वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान दिला रहा है। ये नया भारत है। ये नया भारत दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर अपनी ताकत का एहसास करा रहा है और उसी ताकत का एहसास कराने का परिणाम है आपने गत 11 वर्ष के अंदर बदलते हुए भारत को देखा है। बिना भेदभाव के सबका साथ और सबके विकास के भावना के साथ सबके लिए आवास की सुविधा, 4 करोड़ गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास की सुविधा प्राप्त हो जाना, बहनों और भाइयों 10 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना का कनेक्शन पहुंच जाना, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय का बन जाना, 45 करोड़ गरीबों के घर में जनधन का अकाउंट खुल जाना, 50 करोड़ गरीबों को आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ मिलना, 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त होना। ये नए भारत के वेलफेयर स्कीम की वे योजनाएं हैं जो प्रत्येक नागरिक के जीवन में परिवर्तन का कारक बन रही है, परिवर्तन का कारक बन रही है। आज ही आपने देखा होगा प्रातःकालीन सत्र में हम लोगों ने बेसिक शिक्षा परिषद के अंदर 1.5 करोड़ छात्रों को 1200 रुपए प्रति छात्र के हिसाब से डीबीटी के माध्यम से पैसा उनके अभिभावक के अकाउंट में भेजा है और उन छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए वे फ्री में अभिभावक अपने बच्चों के लिए यूनिफॉर्म बना सकें, जूते मोजे का क्रय कर सकें, बैग ले सकें, स्टेशनरी ले सकें और स्कूल बच्चों को भेज सकें। जहां इन कार्यक्रमों का शुभारंभ किया है, वहीं साथ ही साथ बेसिक शिक्षा परिषद की शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। आज प्रातःकालीन सत्र में पूरे प्रदेश भर के हर विकास खंड को जोड़ने का एक कार्यक्रम हम लोगों ने बनाया था। सभी 800